हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं हम लोग स्पोकन इंग्लिश का कोर्स चला रहे हैं। तो आज स्पोकन इंग्लिश का कोर्स का पहला दिन है। तो पहला दिन हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। परिचय हम लोगों को कैसे देना है किसी के सामने, किन्हीं को, ताकि वो हमारे बारे में जान सके। तो परिचय देने का एक तरीका है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन दो तरह का होता है, एक होता है एडवांस इंट्रोडक्शन और एक होता है बेसिक इंट्रोडक्शन। एडवांस इंट्रोडक्शन में आपको अपना नाम, एड्रेस, एज, क्वालिफिकेशन, फादर नेम, फादर का काम, हॉबी और एम्बिशन पुट करना रहता है। ठीक उसी प्रकार से बेसिक इंट्रोडक्शन में भी आपको नेम, एड्रेस, एज, स्टडी, फादर नेम, हॉबी और एम्बिशन यूज करना पड़ता है। तो लेट्स सी, अब हम लोग देखते हैं कि इंट्रोडक्शन कैसे बनाया जाता है। ठीक है। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। अब परिचय बताने के लिए हम लोगों को दो चार वर्ड का काम करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले तो ये सबसे पहले को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, एट फर्स्ट, एट स्टार्ट या फर्स्टली। ये सब में से एक वर्ड आपको इंट्रोडक्शन के लिए निकाल लेना है। दूसरा होता है, जैसे अगर आपको सुबह में अपना इंट्रोडक्शन बोलना है तो गुड मॉर्निंग, शाम में बोलना है तो गुड इवनिंग, डे में बोलना है तो गुड आफ्टरनून, रात में बोलना है तो गुड नाइट। तो उन सब वर्ड को भी हम लोग निकालना पड़ता है। जैसे आप बोलिएगा सबसे पहले आप सभी को प्रणाम या फिर सुप्रभात। सुप्रभात या प्रणाम का मतलब गुड मॉर्निंग ही होता है, तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं इसका अंग्रेजी वर्ड गुड मॉर्निंग। सुबह है तो गुड मॉर्निंग, डे रहता तो गुड आफ्टरनून, शाम रहता तो गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, लोगों को बोल रहे हैं इसलिए ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग एवरीबडी या फिर गुड मॉर्निंग एवरीवन या फिर गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड और टीचर। ऐसे करके आप सभी को प्रणाम का इंग्लिश बोल सकते हैं। तो इसमें भी चार पांच वर्ड है, जो आपको अच्छा लगे एक वर्ड आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि दो दो एरा मारा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे गुड मॉर्निंग ही सेम उतर जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो है सबसे पहले आप सभी को प्रणाम, दो वर्ड हो गया। उसके बाद अगर आप जिसे भी बोलना चाहते हैं, जैसे दरअसल, जैसे अगर आप दोस्त को बोलना चाहते हैं तो दरअसल दोस्त, अगर बॉस को बोलना चाहते हैं तो दरअसल बॉस। इस टाइप से जिसे भी बोलना चाहते हैं तो उसके लिए दरअसल आपको लगाना पड़ेगा। तो दरअसल का इंग्लिश होता है एक्चुअली। अब उसमें आप पुट कर दीजिए, अगर फ्रेंड को बोलना है तो फ्रेंड, बॉस को बोलना है तो बॉस, फादर को बोलना है तो फादर, मदर को बोलना है तो मदर। इस तरह से दरअसल का भी अंग्रेजी हो गया एक्चुअली। उसके बाद अब आपको अपने बारे में बोलना है तो उसके लिए भी कुछ वर्ड्स बोलना पड़ता है। जैसे आप बोलिएगा मैं अपने बारे में कुछ कहना चाहता हूं। तो जैसे आप इसमें बहुत तरह का हिंदी बोल सकते हैं। मैं अपने बारे में कुछ कहना चाहता हूं, मैं अपने बारे में आपको बताना चाहता हूं, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं, जैसा भी आपका हिंदी आए। अब इसका अंग्रेजी क्या है? इसका अंग्रेजी हो जाता है आई वॉन्ट टू से समथिंग। ये शॉर्ट में STH लिखा हुआ है, STH का मतलब समथिंग हो जाता है। आई वॉन्ट टू से समथिंग अबाउट माई सेल्फ। एक और वर्ड आप यूज कर सकते हैं, जैसे आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट माई सेल्फ। ये आई वुड लाइक जो है वो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, मतलब पोलाइटली आप बोल रहे हैं। तो जब पोलाइटली बोलना हो तो आई वुड लाइक का यूज कर दीजिए। उसके बाद कुछ और भी है, जैसे आई एम टेलिंग माई सेल्फ। ये शॉर्ट में हो गया, तो एकदम छोटा सा जगह लिया कि आई एम टेलिंग माई सेल्फ।
फिर उसके बाद आप अपना जो भी सेल्फ है वो बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 4 तरह का वर्ड बताया गया। सबसे पहले आप सभी को प्रणाम, दरअसल दोस्त मैं अपने बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। अब इसके आगे आप अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले इन चारों में से एक एक वर्ड हम लोगों को निकाल लेना है। ठीक है, समझ गए? देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि आज हम लोगों को इंट्रोडक्शन जानना है। तो इंट्रोडक्शन यहाँ लिखे हैं तो एक तरह का जगह ही है। तो अब हम आपको अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि 4 तरह का वर्ड बताए हैं, तो चारों में से एक एक वर्ड निकाल लेना है। तो सबसे पहले का एक वर्ड निकाल लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। उसके बाद हमको दोस्तों को बोलना है, तो हम बोलेंगे एक्चुअली फ्रेंड। और क्या बोलना है तो अपने बारे में, तो आई वॉन्ट टू से समथिंग अबाउट माई सेल्फ। तो इस तरह से मैं चारों वर्ड निकाल लिया। सबसे पहले आप सभी को प्रणाम, दरअसल दोस्त मैं अपने बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। अब आप अपना इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं। ये नहीं कि आप डायरेक्ट आए बोर्ड में, यहाँ पे सामने आए और बोलने लगे कि हाय फ्रेंड मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है। इस तरह से नहीं, सबसे पहले लोगों को अपने ओर आकर्षित करिए। तो आकर्षित करने के लिए आपको 4 तरह का वर्ड बोलना होगा, उसको अटेंशन में लाइए कि फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, एक्चुअली फ्रेंड आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट माई सेल्फ। अब आपका सेल्फ स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले सेल्फ में बोलने के लिए आपको सबसे पहले एक नेम का काम करना होगा, यानी कि आपका क्या नाम है। तो नाम बोलने के लिए भी कई तरह का वर्ड है। जैसे आप बोल सकते हैं माई सेल्फ, इज लगा भी सकते हैं या नहीं भी, या माई नेम, इज लगा भी सकते हैं या नहीं भी, या इट्स आ यहाँ, या फिर दिस इज आ। इस टाइप से ये नाम बताने के लिए। तो नाम के लिए भी 4 तरह का फॉर्म है। अब ये चारों में से एक आपको निकाल लेना है। जैसे मैं बोलूंगा कि मेरा नाम विकास कुमार हुआ, जैसे मेरा नाम विकास कुमार है, तो आप यहां लिख दीजिए माई सेल्फ विकास कुमार। तो इस तरह से आपका नाम हो गया। यहाँ पे आप इज लगा भी सकते थे और नहीं भी, जैसी आपकी मर्जी। तो इस तरह से सबसे पहला आपका नाम आता है। तो अपना नाम बताने के लिए भी 4 तरह का वर्ड है, इसमें से एक आप निकाल लीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, एक्चुअली फ्रेंड आई वांट टू से समथिंग अबाउट माई सेल्फ इज विकास कुमार। अब इसके आगे चलिए देखते हैं क्या है। अब नेम बोलने के बाद आपको सबसे पहले आप अपना नेम बता दिए। नेम के बाद आपका एड्रेस आता है। एड्रेस का मतलब पता। पता बताने के लिए भी आप कुछ कुछ वर्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे आप बोलिएगा आई कम फ्रॉम, जो आप बचपन से बोलते आ रहे हैं, आई लिव एट, या आई बिलोंग टू, या आई डुएल एट, या फिर आई हेल्ड फ्रॉम। ये सब का मतलब होता है मैं रहता हूं, या मैं आता हूं, या मैं यहां से बिलोंग करता हूं। अब इस पे भी कुछ आप एग्जाम्पल बना सकते हैं। जैसे आप बोलिएगा मैं रांची में रहता हूं, तो आप यहां बोल सकते हैं आई लिव इन रांची। यहां पे एट और इन दोनों का काम आप कर सकते हैं। ये जो एट और इन है, इसमें आप दोनों का काम कर सकते हैं। ये दोनों का मतलब जो होता है, इन का मतलब हो जाता है मे, तो मे का मतलब एट भी होता है। तो एट स्मॉल जगहों पे काम करेगा और इन बिग जगहों पे। तो ये आपको डिसाइड करना है कि रांची बड़ा जगह है या छोटा। अगर बड़ा जगह है तो इन यूज करिए, छोटा जगह है तो एट यूज करिए। जब आपका एड्रेस हो गया, ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अभी इंट्रोडक्शन के बारे में 3 वर्ड बताएं, अपना नाम, अपना एड्रेस और अपना एज। ये वीडियो को अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो इसको स्किप किए बिना देखिए, धीरे धीरे करके देखिए और अच्छा से देखिए। ये आपको बहुत चीज़ जानकारी देगी और बहुत ही ईजी वे में हम आपको बता रहे हैं, ताकि एक बच्चा भी समझ जाए और एक बड़ा भी समझ जाए एकदम आराम से। चलिए अब एज के आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेम, एड्रेस, एज के बाद हमारा क्वालिफिकेशन आ जाता है। अब क्वालिफिकेशन का मतलब होता है योग्यता। मतलब योग्यता या क्वालिफिकेशन का मतलब ये हुआ
कि आप अपना इंट्रोडक्शन में अपना स्टडी के बारे में भी पुट कर सकते हैं कि आप कितने में पढ़ रहे हैं, कितने पढ़ चुके हैं या कितना पढ़ाई किए हैं। जैसे बहुत से लोग ग्रेजुएशन किए हुए तो वो बोलते हैं आई एम ग्रेजुएट, बहुत से लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो वो लोग बोलते हैं आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन, बहुत से लोग मैट्रिक ही अभी पास किए हैं तो वो बोलेंगे आई पास मैट्रिक, बहुत से लोग बोलेंगे कि सर मैं 9वीं में पढ़ रहा हूँ तो आई एम स्टडी इन 9वीं या आई एम रीडिंग इन 9th क्लास। इस टाइप से क्वालिफिकेशन में बताया जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वालिफिकेशन में बताया जाएगा। क्वालिफिकेशन में बताया जाएगा जैसे आप बोलिएगा माई क्वालिफिकेशन इज आई एम स्टूडेंट ऑफ मैट्रिक, मतलब मैं मैट्रिक का स्टूडेंट हूं। यहां पे आप अपना क्लास को रख सकते हैं, मैट्रिक रखिए, इंटर रखिए, बीए रखिए, सीए रखिए, डीए रखिए, एमए रखिए, जो रखना है रखिए, यहाँ पे आप रख सकते हैं। उसके बाद कहाँ से आप कर रहे हैं तो माई क्वालिफिकेशन इज आई एम स्टूडेंट ऑफ मैट्रिक फ्रॉम रांची पब्लिक स्कूल, रांची पब्लिक स्कूल रांची। इस टाइप से आपका क्वालिफिकेशन हो गया। अब आप इंटर में पढ़ रहे तो माई क्वालिफिकेशन इज आई एम स्टूडेंट ऑफ इंटर फ्रॉम रांची कॉलेज। अगर आप बीए कर रहे हैं तो माई क्वालिफिकेशन इज आई एम परसुइंग बीए फ्रॉम रांची कॉलेज। अगर आप ग्रेजुएट कर चुके हैं तो माई क्वालिफिकेशन इज आई एम ग्रेजुएट बॉय या आई एम ग्रेजुएट या आई हैव डन ग्रेजुएट, जैसे भी आपको अच्छा लगे। क्वालिफिकेशन हो जाने के बाद आप अपना पिता का नाम रख सकते हैं, यानी कि फादर्स नेम। अब याद रहे कि अपना इंट्रोडक्शन में सिर्फ पिता का नाम ऐड करिएगा, फादर्स नेम। ये नहीं कि मम्मी का नाम, ये नहीं कि सिस्टर नेम, ये नहीं कि ब्रदर नेम, ये नहीं कि अंकल नेम, ये नहीं कि आंटी नेम, सिर्फ फादर नेम। क्योंकि लोग जो आपके इंट्रोडक्शन को सुन रहे हैं या देख रहे हैं वो सिर्फ आपके फादर से मतलब रखेंगे कि फादर्स नेम बोल दिया बस हो गया। वो ज़्यादा फैमिली बैकग्राउंड में नहीं घुसना चाहते हैं, बस छोटा सा आप अपना एक फादर्स नेम पुट कर दीजिए। तो फादर्स नेम में आप लिख सकते हैं माई फादर्स नेम इज, जो भी है यहाँ पे मिस्टर लगा के XYZ, इस टाइप से आप वहाँ अपना पिता का नाम ऐड कर सकते हैं। अब पिता का नाम ऐड करने के बाद फादर्स ऑक्यूपेशन भी आपको लिखना पड़ेगा, फादर्स ऑक्यूपेशन। अब फादर ऑक्यूपेशन का मतलब हो जाएगा पेशा, मतलब आपके पिता क्या करते हैं। तो बहुत से लोगों के पिता टीचर्स हैं तो वो लिखेंगे माय फादर इज अ गुड टीचर। बहुत से लोग बोलेंगे वो बिजनेसमैन है तो ही इज अ गुड बिजनेसमैन। बार बार माय फादर नहीं लिखना है, एक ही बार आप लिख दिए माय फादर्स नेम मिस्टर जो भी है XYZ, उसके बाद उनके बारे में पेशा उनका पुट कर दीजिए। जैसे अगर टीचर है तो ही इज टीचर, अगर फार्मर हैं तो ही इज फार्मर, अगर जॉबर हैं कोई तरह का जॉब करते हो तो ही इज अ जॉबर, अगर वो सर्विस होल्डर है तो ही इज सर्विस होल्डर। इस टाइप से आप उसमें पुट कर सकते हैं, जो भी आपके पापा हैं वो आप वहाँ पुट कर सकते हैं। अगर बिजनेसमैन है तो ही इज अ गुड बिजनेसमैन। तो इस तरह से हम लोग क्वालिफिकेशन बोले, क्वालिफिकेशन के बाद फादर्स का नाम बोले और फादर्स के नेम के बाद फादर्स का ऑक्यूपेशन बताएं। अब इसके आगे हॉबी के बारे में जानकारी लेंगे। चलिए देखिए, अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा तो वीडियो को फिर से देखिए, स्किप करके मत जाइए और आराम से देखिए, आपको 100% ये लाभ पहुंचाएगा। अब फादर्स ने सबसे पहले हम लोग क्वालिफिकेशन बताएं, उसके बाद फादर्स नेम बताएं, फिर फादर का ऑक्यूपेशन बताएं। अब फादर का ऑक्यूपेशन के बाद आप अपना हॉबी पुट करिए इसमें। अब ये हॉबी का मतलब होता है रुचि। अब रुचि का मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रुचि, किस काम में आपको अच्छा लगता है। कोई भी ऐसा काम होगा जिसमें आपको मजा आता होगा। जैसे बहुत से लोगों को कहना है कि मुझे बाइक चलाने में मजा आता है, बहुत से लोग बोलते हैं कि मुझे पढ़ने में मजा आता है सर, बहुत से लोग बोलते हैं सर मुझे सुबह में दौड़ने में मजा आता है। तो इसी तरह से आपको एक हॉबी भी अपना इंट्रोडक्शन में पुट करना होगा। तो आप इसके लिए यूज कर सकते हैं माई हॉबी। अगर एक है तो इज लगाइए और एक से ज्यादा है तो आर लगाइए। जैसे माई हॉबी, अगर एक से ज्यादा हो तो यहाँ हॉबी की जगह हॉबीज कर दीजिए और इसको काट दीजिए। मेरा 2 हॉबीज है तो मैं हॉबीज लगा के आर कर दिया। माई हॉबीज आर क्या क्या है, तो राइडिंग बाइक एंड स्पीकिंग इंग्लिश। मतलब मेरा 2 तरह का हॉबी है,
मैं मुझे दो तरह का काम करने में मजा आता है, एक बाइक चलाने में और दूसरा अंग्रेजी बोलने में। हॉबी हो जाने के बाद आप अपना आइडियल का यूज कर सकते हैं। आइडियल बोले तो आदर्श, मतलब आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा किसे मानते हैं। आइडियल को आप रोल मॉडल भी बोल सकते हैं। रोल मॉडल, बहुत से लोग, आप बड़े बड़े शहर में जाइएगा तो उसमें आइडियल बोलने में उनको खराब लगता है, तो वो रोल मॉडल का यूज कर देते हैं कि सर मेरा रोल मॉडल तो महात्मा गांधी है, सर मेरा रोल मॉडल तो नरेंद्र मोदी है, सर मेरा रोल मॉडल तो महेंद्र सिंह धोनी है। तो बहुत से लोग बोलते हैं सर मैं अपने पापा के जैसा बनना चाहता हूँ, यानी कि मेरा रोल मॉडल मेरे पापा है या मेरे मम्मी पापा दोनों मेरा रोल मॉडल है। तो इस तरह से आप अपना रोल मॉडल या आइडियल को पुट कर सकते हैं। तो आइडियल या रोल मॉडल को पुट करने के लिए आप यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखिए। जैसे आप बता सकते हैं कि माई रोल मॉडल और माई पेरेंट्स। पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता दोनों। पेरेंट्स मतलब माता पिता दोनों। यहां पे आप कुछ भी पुट कर सकते थे, सलमान खान भी रख सकते थे कि मेरा रोल मॉडल सलमान खान है। महेंद्र सिंह धोनी को भी रख सकते थे कि मेरा रोल मॉडल महेंद्र सिंह धोनी है। इस रोल मॉडल के जगह पे आप आइडियल भी यूज कर सकते थे कि माई आइडियल आर माई पेरेंट्स या माई आइडियल पर्सन इज माई पेरेंट्स, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। जब आपका आइडियल या रोल मॉडल हो जाए उसके बाद एट लास्ट, अब लास्ट में लास्ट हो रहे हैं हम लोग, इसमें आप एम का पुट करिए। एम का मतलब हो जाता है सपना, मतलब आपको बड़ा होके क्या बनना है, या उद्देश्य, आपका क्या उद्देश्य है। कि कोई उद्देश्य आदमी लेके चलता है कि मेरा उद्देश्य है मैं आर्मी में जाऊं। बहुत से लोग बोलते हैं सर मेरा सपना है कि मैं एयर होस्टेज बनूं, लड़कियां लोग ज़्यादातर बोलती है। बहुत से लोग बोलते हैं सर मेरा उद्देश्य है कि मैं पायलट बनूं। तो जो भी आपका एम है वो आप उसमें पुट कर सकते हैं। तो ठीक है, तो जैसा आप देखें कि पहले हम लोग हॉबी बताएं, फिर आइडियल बताएं, फिर एम्बिशन में आप घुस गए हैं। तो एम्बिशन बताने के लिए आप यूज कर सकते हैं जैसे एम्बिशन, एम्बिशन या टारगेट या गोल या फिर ड्रीम। ये भी 4-5 तरह का वर्ड है जिसको हम लोग सपना बोलते हैं या उद्देश्य। तो इसके साथ आप अपना एम्बिशन पुट कर सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि मेरा एम्बिशन है मैं आर्मी में जाऊं, या मेरा टारगेट है आर्मी में जाना, या मेरा गोल है कि मैं इंजीनियर बनूं। तो इस तरह से आप कुछ भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो जैसे आप बोलिएगा कि माई एम इज टू बी अ टीचर, उसके बाद थैंक यू, फिर दैट्स इट। यानी कि इस तरह से आपका हॉबी, आइडियल, रोल मॉडल और एम मतलब सपना पूरा हो गया। इस तरह से हम लोग बोले आज इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आप गौर किए होंगे कि सबसे पहले हम लोग क्या बोले। सबसे पहले बोले फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, एक्चुअली फ्रेंड आई वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट माई सेल्फ। उसके बाद हम लोग अपना सेल्फ बताएं, फिर एड्रेस बताएं, फिर एज बताएं, फिर क्वालिफिकेशन बताएं, फिर फादर्स का नेम बताएं, फिर फादर्स का नेम के बाद हम लोग अपना हॉबी बताएं, हॉबी के बाद हम लोग अपना आइडियल बताएं, और आइडियल बताने के बाद हम लोग एम्बिशन बताएं। तो इस तरह से हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। ये पूरा इंट्रोडक्शन में आपको कहीं भी ऐसा ना लगेगा कि हम लोग कुछ छोड़ रहे हैं। जैसे हम लोग अभी तक क्या क्या बोले, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग नेम बताएं, नेम के बाद एड्रेस में आए, एड्रेस के बाद एज में आए, एज के बाद क्वालिफिकेशन में आए, क्वालिफिकेशन के बाद फादर्स नेम में आए, फादर्स नेम के बाद फादर्स ऑक्यूपेशन में आए, उसके बाद अपना हॉबी बताएं, उसके बाद अपना आइडियल बताएं, फिर एट लास्ट में अपना सपना बता दिए। तो इस तरह से ये 9 स्टेप में हम लोगों का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इंट्रोडक्शन कैसे बोलते हैं, चलिए एक बार हम आप लोगों को प्रैक्टिस करवा देते हैं। तो सबसे पहले आपको सामने आना है, बोर्ड के सामने, और एकदम खुले हाथ से, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत टेंशन लेना है,
बहुत ज़रूरी नहीं है कि हेजिटेट हो जाना है, घबरा जाना, कुछ घबराना नहीं है। अगर आपके सामने 100 आदमी भी हैं तो आप बेझिझक बोलिए। आपको आदमी नहीं देखना है बल्कि अपने हिसाब से वहाँ पे जज करना है। आप आराम से वहाँ पे बोल सकते हैं। आराम से आइए, जैसे मैं बोल रहा हूँ देखिएगा कैसे बोल रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। Actually, friend, I would like to say something about myself. Myself is Vikas Kumar Srivastava. I'm come from Ranchi. I'm just 30 years old. My qualification, I'm pursuing graduation from Ranchi College, Ranchi. And my father's name, Mr. R.K. Srivastava. He is a good businessman. My hobby are riding bike, speaking English, and doing many kinds of funny work. And my role model is my parents, and my aim is to be a good English teacher. थैंक यू, दैट्स इट। तो ये आप जो इंट्रोडक्शन सुने, इसमें आपको हर चीज़ पुट किया हुआ है और एकदम आराम से बोलना है। ये नहीं कि हड़बड़ा जाना है, या फिर ये ऐसा भी नहीं करना है कि नेम बोले फिर फादर्स नेम बोल दिए फिर एम्बिशन बोल दिए। इस तरह से अटपटांग हो जाता है और अटपटा टाइप का लगेगा। जो भी बोलना है सिस्टमैटिकली टाइप से, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसमें आप अपना कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखने का कोशिश करिए। कहीं भी प्रॉब्लम हो तो उसको फिर से पीछे आइए, फिर से देखिए और अच्छा से इसको प्रैक्टिस करिए। देखिए आपका इंट्रोडक्शन 1-2 दिनों में अच्छा हो जाएगा। जितना आप पहले बोलते थे उससे कई गुना अच्छा हो जाएगा। और आने वाले समय में मैं आपको ये बेसिक इंट्रोडक्शन बताया हूँ, एकदम शॉर्टकट इंट्रोडक्शन, छोटा इंट्रोडक्शन। आने वाले समय में मैं आपको एडवांस इंट्रोडक्शन भी बताने का कोशिश करूँगा। थैंक यू and keep watching my video.